morning, kids. How are you? I hope you all are fine at home. And welcome to SF Academy. Today I am going to start a new exercise, exercise 3.10. Okay? So now let's start. Right? So let's start. So first बेटा देखिए इसमें है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए अगर एक सिंपली एक नंबर में आपको कंपैरिजन बताऊं तो अगर देखिए मैं आपसे पूछूं इसमें से विच इज ग्रेटेस्ट, these both number are given here and which number is greatest, simply you can say ma'am this number is greatest, so you can write the sign like this only. Okay, but now we will learn about the fraction. Now I want to ask which number is fraction, greatest. ठीक है, विच फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट, तो हमें इसमें अब इसमें कंपेयर करना है. राइट, देखिए कंपेयर करने के इसमें कई सारे मेथड हैं. कैसे? इफ द डिनोमिनेटर इज लाइक फ्रैक्शन में अगर आपका देखिए बेटा, अगर आपका फ्रैक्शन लाइक हो और डिनोमिनेटर इसमें सेम हो. राइट, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है. ठीक है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है. राइट, तो डिनोमिनेटर अगर आपका सेम होना तो न्यूमरेटर को देखते हैं हम. इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटेस्ट, देखिए इसमें आपका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों में न्यूमरेटर किसका ग्रेटेस्ट है? ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर है आपका इसका. ठीक है, तो आपका सिंपली आपने बता दिया कि ये वाला फ्रैक्शन जो है आपका क्या है? ग्रेटेस्ट है. फाइन, एक और बता देते एग्जाम्पल. लाइक ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका सेम है, न्यूमरेटर का कंपेयर करते हैं. अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो सो यू हैव टू कंपेयर विद न्यूमरेटर सिंपली. ठीक है, इन दोनों में से बताइए कौन सा ग्रेटेस्ट है? ग्रेटेस्ट है आपका 9. ठीक है, तो हमने देखिए ये लिख दिया. अब हम देखते हैं कि किसमें, जिसमें आपका न्यूमरेटर सेम हो. क्या हो? न्यूमरेटर सेम हो, मीन्स द फ्रैक्शन इज अनलाइक. फाइन, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब इसमें क्या बेटा, आपका न्यूमरेटर सेम है. ठीक है, सो विच नंबर इज स्मॉलर? इफ द स्मॉलर नंबर इज दिस. सी, कौन सा वाला फ्रैक्शन इसमें से आपको दिख रहा है? तो इसमें देखिए बेटा क्या है? द ग्रेटेस्ट, द डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर आपका ग्रेटेस्ट है. ठीक है, द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन. मतलब इसमें आपका डिनोमिनेटर को आपको कंपेयर करना है. ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर सेम हो तो आपको इसमें डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है. पर आप कहोगे मैम ग्रेटेस्ट तो ये वाला हुआ. नहीं, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम होने पर जो आपका नीचे डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू स्मॉलर है दैट इज द ग्रेटेस्ट. ठीक है, समझ में आया कैसे? अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो आपका डिनोमिनेटर का कंपेयर करेंगे और जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस होगी वो वाला फ्रैक्शन आपका ग्रेटेस्ट होगा. ठीक है, एक तो आपको कंपैरिजन करने के दो तरीके तो होगा ये, एक तो लाइक फ्रैक्शन में और एक अनलाइक फ्रैक्शन में. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड पर. हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9/10 एंड 2/5. ठीक है, अब देखिए ना तो इसमें आपका न्यूमरेटर सेम है ना ही आपका डिनोमिनेटर सेम है. बेटा जब आपका सबसे पहले हमें देखना होता है क्या डिनोमिनेटर सेम या न्यूमरेटर सेम है. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने आपको बता ही दिया है. अगर आपको डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको न्यूमरेटर कंपेयर करना है और जो ग्रेटेस्ट है वो आपका ग्रेटेस्ट ही रहेगा, जो आपका स्मॉलर है वो स्मॉलर ही रहेगा. बट अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर अगर सेम होने पर जो डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर जो आपका स्मॉलर है वो ग्रेटेस्ट होगा.
ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आइए आप इसमें, अब देखिए ना तो इसकी न्यूमरेटर सेम है ना इसका डिनोमिनेटर सेम है। इस कंडीशन में हम दो मेथड लगाएंगे। दो मेथड आपका कौन सा है? एक तो हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। तो पहले एलसीएम वाला मेथड लगाते हैं। एलसीएम वाले मेथड में देखिए बेटा 10 एंड 5 का एलसीएम लीजिए। पहले आपने 10 और 5 का एलसीएम लिया, 5 2 जा 10 and 5 1 जा 5 and 2 1 जा 2। एलसीएम क्या आ गया बेटा आपका 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसमें आपका एलसीएम क्या आ गया 10। तो देखिए अब हमारा क्या है, ये 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ठीक है। जब भी आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट हो, सो यू हैव टू मेक सेम। क्या सेम बनाना है? डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर हम कैसे सेम बनाएंगे? डिनोमिनेटर को आपको एलसीएम लेके सेम बनाना है। आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद बेटा आपको करना क्या है, एलसीएम लिया, अब इसको हमें सेम बनाना है। हमें एलसीएम 10, ये 10 है ना, हमें डिनोमिनेटर को भी 10 बनाना है। बट देखिए इस वाले फ्रैक्शन में जो है 10 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो 9/10। दूसरे वाले को सेम बनाएंगे तो 2/5। 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए? 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी उसी से करेंगे। तो देखिए 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। समझ में आई ये बात? कैसे? देखिए अगर आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, राइट, सो वी हैव टू टेक एलसीएम। आपने एलसीएम लिया। अब इन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है हमें इस एलसीएम बनाना है। देखिए यहाँ 10 एलसीएम है, 10 ही डिनोमिनेटर है तो इसको हम टच ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा वाला देखते हैं 2/5, हमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 बनाना है। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए? 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4। तो बेटा हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गए, 9/10 एंड 4/10, ठीक है। 9/10 एंड 4/10, ठीक है। तो इसमें से आप बता सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सा वाला ग्रेटेस्ट होगा, ये। अच्छा अब हमारा 4/10 देखिए, अब आप फ्रैक्शन तो बदल ही गया, हम यहाँ तक तो नहीं छोड़ देंगे ना। तो हमारा देखो बेटा क्या आएगा, आंसर हम लिखेंगे 9/10। ये तो ऐसी था फ्रैक्शन, और इसकी जगह पे हमारे पास क्या था 2/5। तो बेटा बताइए कौन सा वाला बड़ा हुआ हमारा, दिस वन इज अ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। समझ आया? तो ये था आपका एलसीएम वाला मेथड, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए बेटा अब आपका है क्रॉस मल्टीप्लाई, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको देखिए 13/6 एंड 5/2, ठीक है। तो देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये वाला इससे, ये वाला इससे। समझ में आया? अब देखिए इसमें 2 को आपको पहले किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को 13 से। ये नंबर पहले फर्स्ट के न्यूमरेटर से, 2 5 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26। क्या आया आपका 13 इंटू 2 26। एंड आपको देखिए बेटा 6 5 को आपको किससे करना है, ये आपका 6 इंटू 5, ठीक है। 6 इंटू 5 तो क्या है बेटा 30, ठीक है। अब मुझे बताइए 26 ग्रेटेस्ट है या फिर 30 ग्रेटेस्ट है? 30, ठीक है। सो 26 आपका जो था 26 आपका है इसका, तो 13 और 5/2, ठीक है। तो देखिए आप 30 किसका निकल के आया आपको, इसका, यानी इसके न्यूमरेटर को हमने इसके डिनोमिनेटर से करना। सबसे पहले वाला आपका ये है 13/6 और 2,
ठीक है। 13 को हमने 2 से करा तो आपको आया 26, 5 को हमने 6 से करा तो आपको क्या है 30, ठीक है। अब तो अब देखिए इसमें 26 ग्रेटेस्ट है, 30 ग्रेटेस्ट है, और 30 किसका है, सेकंड वाले का, किसका है, सेकंड वाले का, और जो फर्स्ट वाला निकल के आया वो हमारा है फर्स्ट वाले का, तो हमारा कौन सा वाला ग्रेटेस्ट हुआ, ये वाला, ठीक है। देखिए अब आगे मैंने आपको इसके सारे मेथड करा दिए, अनलाइक और लाइक भी, एलसीएम वाला भी और क्रॉस वाला भी। क्रॉस वाले में बेटा आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। जो आपने ये इसका न्यूमरेटर है, सॉरी इसका डिनोमिनेटर है, इसके न्यूमरेटर से आप करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर जो इसका आपका इसका डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर से करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। दोनों में कंपेयर किया, 30 आपका ग्रेटेस्ट है, तो फर्स्ट वाला 26 है ना, तो फर्स्ट वाला आपका ये फ्रैक्शन होता है, सेकेंड वाला आपका ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो 26 आपका किस वाले का निकल के आया, फर्स्ट वाले का, एंड ये आपका निकल के आया सेकेंड वाले का 30, ठीक है। तो आपको ये आपको ग्रेटेस्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपको विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आउट विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। अब देखिए बेटा हेल्प ऑफ नंबर लाइन वाले में एक मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन आपका है 3/4 एंड 3 फॉर एग्जाम्पल 3/4 एंड 2/3, ठीक है। अब देखिए आपको 3/4 है और 2/3 है, तो बेटा आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को क्या बनाना होगा, इसका सेम बनाना होगा। क्या बनाना होगा, सेम बनाना होगा। तो सेम में बेटा हमें क्या करना है, एलसीएम। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, 4 and 3, 2 2s are 4 and 3, 2 1s are 2 and 3 and 3 1s are 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, ठीक है। तो आपको क्या है यहाँ पे 12, ठीक है। अब देखिए वही आपको क्या है 12। अब हमें एलसीएम क्या बनाना, अब ये वाला जो लास्ट का डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना होता है, एलसीएम के इक्वल। तो बेटा 3/4 को हम 12 बनाएंगे, तो क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 एंड 4 3 12, 2/3 इंटू में 4 इंटू में 4, 4 3 8 एंड 3 4 12, ठीक है। अब देखिए 9 एंड क्या है आपका 9 एंड 12, तो बेटा देखिए सिंपल नंबर लाइन बनाई आपने, 0 1 9/12 में ना, तो 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 एंड 9/12, ठीक है। तो आपका यही है, उसने बोला है 8/12, इसको जरा काट दीजिए। 8/12 आपका ये आ रहा है ना, देखिए 2 4s are 8 और 2 ये आपका 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। और देखिए इसमें काफी नंबर कट सकते हैं, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, ठीक है। एंड 6 1s are 6, 6 2s are 12, ठीक है। अब देखिए हमारे नंबर कौन कौन से आ रहे हैं पर 3/4 एंड 2/3। तो देखिए 2/3 तो हमारा लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर हमारा स्मॉलेस्ट होता है और आपका राइट साइड वाला आपका ग्रेटेस्ट होता है। 2/3 एंड नेक्स्ट नंबर कौन सा है आपका, सॉरी 3/4 एंड 2/3। कौन सा वाला नंबर हमारा ग्रेटेस्ट हुआ, फिर कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है हमारा 3/4, क्योंकि हमारा राइट साइड पर है, ठीक है।
तो देखिए बेटा इन एक्सरसाइज 3.10 में, एक्सरसाइज 3.10 में हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 3.10 में क्या था, क्वेश्चन फर्स्ट है आपको किसी भी मेथड से कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली एक्सरसाइज में क्या है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, जो मैंने आपको फोर्थ मेथड करवाया है, सर थर्ड मेथड 1 2 3, हाँ फोर्थ मेथड जो मैंने करवाया आपको, फोर्थ मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई से कंपेयर करना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका नंबर लाइन पे आपको बनाना, जो मैंने नंबर लाइन आपको भी सिखाई है। फिर उसके बाद बताना है विच इज ट्रू, किसी भी मेथड से आप बता सकते हैं कि कौन सा आपका ट्रू है कौन सा फॉल्स है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.11, ठीक है। 3.11 का भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए बेटा इन 3.11 सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, फाइंड सम, ठीक है। आप इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, फॉर्मूला आपको मैं बताऊं, फॉर्मूला इसका होता है बोथ फ्रैक्शन हैव सेम इफ द बोथ फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर। तो आपका जो सेम डिनोमिनेटर है वो आप यहाँ वन टाइम लिख देंगे, 2 है तो आपने वन टाइम लिख दिया, और आपका न्यूमरेटर आपको चाहे सेम हो चाहे कुछ भी, आपको अलग अलग लिखना है। 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, और 2 and 2, ये 2 का जो है आपका 2 का 2 ही आ गया, 2 का 2 ही आ जाएगा, ठीक ठीक है। तो आपको देखिए 1 and 1 2, और ये नीचे डिनोमिनेटर आपका 2 2 और 2 कट गया, आपका आ गया क्या 1। एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम डिनोमिनेटर आपका जैसे हो 3/8 और आपका 4/8, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर ले लिया, 3 and 4, 3 + 4 = 4 + 3 7, और आपका 8। कटता है तो काट दो, वरना सिंपल, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, आपने सेम डिनोमिनेटर लिख दिया। डिनोमिनेटर पे ध्यान देना, सबसे पहले सेम डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम लिख दिया, और 3 + 4 7/8, ठीक है। 3 + 4 7, और डिनोमिनेटर आपका 8। सभी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा अगर आपका 3 फ्रैक्शंस वाला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वही 8 8 8 वन टाइम आपने लिख दिया। उसके बाद 3 + 1 + 5, 5 और 1 6, 6 and 3 9 9, और लास्ट में आपको डिनोमिनेटर 8। आपके जो ऊपर के न्यूमरेटर है इनको आपको ऐड करना है, और लास्ट का जो डिनोमिनेटर है सेम, वो आपको एक बार लिख देना है। तो आपकी जो इसमें 3.11 में क्वेश्चंस है ना, वो सारे बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर आप एक बार लिखिए और सबको ऐड करके लिख दीजिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 3.12। okay, so in this exercise we have to subtract. 7/8 and 5/8। अभी तक हम सब्ट्रैक्ट किया, सिंपल। अब सॉरी, अभी तक आपने ऐड किया था, आप करना है आपको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, लिख दिया 7 - 5, 7 - 5 क्या होता है बेटा 2/8, 2 1 2 2 4 8 4। समझ आया, बहुत सिंपल था, ठीक है। अगली में आपको देखना है क्वेश्चंस में, देखिए अब है आपका 7/13 फ्रॉम 11/13। देखिए बेटा अब है आपका 7/13 फ्रॉम, अब आपको माइनस नहीं दिया, क्या दिया फ्रॉम 11/13। तो मतलब फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि आपको ये जो नंबर है इस नंबर से आपको माइनस करना है। तो जिसके साथ में फ्रॉम होता है ना नंबर के साथ में, उस वाले नंबर को हम पहले लिख लेते हैं। मीन्स सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, हमें ग्रेटेस्ट वाले को पहले लिखना है। तो फ्रॉम ये नंबर है ना, तो ये वाला नंबर हमने पहले लिख लिया, -7/13,
ठीक है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, 11 माइनस 7, 11 में से आप 7 लेस कर देंगे, सिंपल हो गया 4/13। ठीक है, समझ में आया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.12। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका 3 आपको मैंने 10, 11 एंड 12 जो करवाई है, इसमें आपका कोई भी डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी इन योर डाउट क्लास। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।